नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न में मंगल नीच राशि में होकर क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये वृश्चिक लग्न का चार्ट है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। ये वृश्चिक राशि होगी, पहले भाव के अंदर लग्न भाव। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल नीच राशि में होकर नवम भाव में विराजमान है। इसके प्रभाव क्या होंगे, इसको समझने के लिए हम यह देखेंगे कि इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल किन घरों के स्वामी ग्रह है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल 2 राशियों के स्वामी ग्रह है। तो इस लग्न भाव में जो मंगल की जिम्मेदारी है, लग्नेश है मंगल, और साथ में षष्ठम हाउस के भी स्वामी ग्रह मंगल है। लग्नेश होकर और षष्ठम भाव के स्वामी ग्रह होकर मंगल नीच राशि में नवम भाव में इस लग्न चार्ट में विराजमान है। इसका परिणाम यह होगा कि जातक का व्यक्तित्व कमजोर हो जाएगा। जो लग्नेश होते हैं वो व्यक्ति स्वयं होता है। व्यक्ति के स्वयं की स्थिति को जानने के लिए लग्नेश की स्थिति को देखना पड़ता है। लग्नेश किस स्थिति में विराजमान है, कितना मजबूत होकर किस घर में प्लेस्ड है, इसके अकॉर्डिंग हम यह मानेंगे कि जातक के अंदर जो व्यक्तित्व के अंदर एक विशेष जो ऊर्जा होती है, जो अट्रैक्शन होता है, उसमें कमी आ जाएगी। जातक का व्यक्तित्व कमजोर हो जाएगा, शारीरिक क्षमता भी कम हो जाएगी। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलेगी। एक व्यक्तित्व के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, उस कॉन्फिडेंस की कमी भी देखने को मिलेगी। किसी काम को वो करने की चाह तो रखेंगे, लेकिन उस करने के लिए उसको जो फायर की आवश्यकता होती है, एक एनर्जी, एक मोटिवेशन, उन सारी चीज़ों की कमी देखने को मिलेगी। साथ में मंगल जो होते हैं वो ब्लड के कारक होते हैं। मंगल व्यक्ति के अंदर ऊर्जा के कारक होते हैं। इन सभी क्षेत्रों में नकारात्मकता देखने को मिलेगी। षष्ठम भाव रोग का होता है, षष्ठम भाव ऋण का होता है, षष्ठम भाव आपको कर्जे का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। इसके फलस्वरूप जातक को इन सभी क्षेत्रों में विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरह के विवाद से दूर रहना चाहिए। विवाद में फंसा सकते हैं मंगल अपनी इस नकारात्मक स्थिति में होने की वजह से। छोटा मोटा रोग लगा रह सकता है, ब्लड से संबंधित रोग होने की संभावना हो सकती है। इसलिए विशेष ख्याल रखना चाहिए उनको अपना हेल्थ का भी, और साथ में कर्ज से संबंधित कर्ज में डालने की कोशिश कर सकते हैं मंगल। तो इन सभी क्षेत्रों पर अपना विशेष ख्याल रखना होगा। मंगल आपके खर्चे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंगल इस लग्न भाव के अंदर नवम भाव में बैठ रहे हैं, और नवम भाव से बैठकर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, द्वादश भाव में मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। चौथी दृष्टि मंगल की पड़ रही है द्वादश भाव में। इसके फलस्वरूप यह परिणाम होगा कि द्वादश भाव से संबंधित भी जातक को नकारात्मकता देखने को मिलेगी। खर्च बढ़ा देंगे, और साथ में अध्यात्म के प्रति भी जातक के मन के अंदर जो एक रुचि होती है, उस रुचि को भी कम कर देंगे। ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। पिता के साथ संबंधों को कमजोर करने का भी काम करेंगे, और माता के साथ भी ऑलरेडी संबंधों को कमजोर करने का काम करेंगे। व्यक्ति को चिड़चिड़ा बनाने का काम करेंगे। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपको पराक्रम भाव पर पड़ रही है। इसका परिणाम ये होगा कि जातक पराक्रमी बहुत होगा, ऐसा नहीं है। पराक्रम करने की उसके मन के अंदर जो चाह होगी ना, वो बहुत होगी, लेकिन वो करने की कोशिश करेगा और थोड़ा करके ही थक जाएगा। ऐसी स्थिति बना देंगे मंगल। तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इसके प्रभाव यह होंगे कि जातक का जो छोटा भाई होगा, उससे उनको सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। छोटे भाई से उनको एक हेल्प, एक प्रेम देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है।
8वीं दृष्टि से मंगल चौथे घर को देख रहे हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि थोड़े से इन सारी नकारात्मकता के कारण घर के अंदर अशांति की स्थिति बन सकती है। इसलिए मंगल का उपाय इस तरह की परिस्थिति में जातक को जरूर करना चाहिए और इसके लिए उन्हें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और साथ में आपको मंगलवार को उन्हें व्रत भी रखना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर जो प्रभाव बताए जा रहे हैं ये सिर्फ एक ग्रह की स्थिति को देखकर बताया जा रहा है। इसमें थोड़ी कमी बेसी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि बाकी सारे 8 ग्रहों की स्थिति कैसी है। कोई शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल पे अगर पड़ रही है, मंगल के साथ में युति में होकर अगर कोई बैठा है शुभ ग्रह, तो थोड़े प्रभावों में कमी हो सकती है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।